लीला पार्टी राम प्रतेश्वर धाम की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई देती है और दर्शकों को, अपने भक्तों को श्री राम प्रतेश्वर धाम और यज्ञकर्ता की ओर से आशीर्वचन। आप लोग बड़े शांत और शांतिपूर्वक लीला का दर्शन कर रहे हैं, लीला का पाठ सुन रहे हैं। मुझे खुशी होती है और कुछ शुभकामनाएं मिलती है। कुछ हमारे युवक हमारे दुकानदारों या कर्मकारों से छेड़खानियाँ करते हैं, लेकिन याद रखो जवानों, अभी तो मज़ा आता होगा छेड़खानी करने में, लेकिन इसकी सज़ा कड़ी होती है। आज इस साल का आप लोगों का दर्शन करने आए हैं और दर्शन देने आए हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से उठाना आज लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पूर्व अर्थात कल इसका विश्राम होने वाला है। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और कभी कभी मन करता है, वैसे मैं झुकता नहीं हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ। झुकता वो है जो कायर होता है। हालांकि मैं समाज में हूँ, इस शरीर से अपने बड़ों के आगे झुकता हूँ, बड़ों से आशीर्वाद लेता हूँ, लेकिन यह भी सत्य है, मैं तो श्री सीताराम जी के चरणों में झुक चुका हूँ, अब किसके चरणों में झुको। आप लोग हमें माता पिता बनकर जो सिखाया है उसके रास्ते पर और यथासंभव प्रयास करता हूँ कि आप लोग भी उस रास्ते पर चलें, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं धन है। धना और धर्म ततः सुखम। जब तक धर्म को पकड़ोगे नहीं, धन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, आप ही लोगों के लिए हमने विस्तार लीला अपनाई और झुकना हम मानवों का कर्तव्य भी है, लेकिन झुकता कौन है? जिसमें ज्ञान की वह धारा बह जाती है वह झुक जाता है। जैसे वृक्षों में फल लगता है तो वह वृक्ष झुक जाता है, और साधु का स्वभाव ही वही होता है। साधु देना जानता है, लेना नहीं। साधु जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं। साधु सजाना जानता है, बिगाड़ना नहीं। यह संतों का कर्तव्य है। और संतों का भी दर्शन हो। संत मिलन को जाइए तज मोह ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। साल भर के बाद शायद अभी मैं रहूं। आप आशीर्वचन के साथ आप लोग शांति से सुनें।
कल भर का समय है, आनंद ले लें। आनंद पर जब आनंद आता है तो वहीं परमानंद होता है, और परमानंद का नाम क्या है? भगवान। यह महसूस कीजिए भगवान हैं। हमारे नवयुवकों से, हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ सूचना मिलती है कभी कभी कानों में, ये सब जो इधर उधर काम करते हैं यदि कोई विद्यालय बना दे, तो मैं उन नवयुवकों से आग्रह करता हूँ वह नवयुवक मुझे ज़मीन दान दे, मैं विद्यालय बनाता हूँ और किसी से मदद भी नहीं लूँगा, विद्यालय बना दूँगा और उसे ही टीचर बना दूँगा उस विद्यालय में। लेकिन सामने आए, मुंह चुराकर किसी को ना बोले। दान 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और नीच। उत्तम वो धन होता है जो अपने मन में विचार कर यह महसूस करता है कि मुझे वहाँ जाकर दान देना चाहिए, अर्थात यज्ञ में जाकर जो दान देता है वह उत्तम दान होता है। और मध्यम दान अपने घर पर बुलाकर दिया जाता है कि मेरा भी इस चीज़ में, इस धर्म कार्यों में धन को लगा दीजिएगा, तो मध्यम धन होता है। और नीच धन जो मांगने पर भी नहीं देता है, उसके जैसा नीच तो कोई है ही। वो मांगने वाले तो मरा हुआ ही, मांगने वाले से पहले वो मर चुका होता है। इसलिए यदि आपके घर पर जाए, यदि आपके पास कुछ ना हो, तो भगवान ने 2 हाथ दिया है, दोनों हाथ जोड़ लें। किसी मांगता से वाद विवाद ना करें, क्योंकि वाद विवाद करने से पाप बढ़ता है। और पाप और पुण्य में अंतर मैं बताता हूँ, पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। पाप भी इसी धरती पर है, पुण्य भी इसी धरती पर है। यदि मेरे वचनों के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाता है, मेरे वचनों के द्वारा किसी को दुख होता है, तो वह पाप है। और मेरे वचनों के द्वारा किसी का परोपकार होता है, किसी को सुख होता है, वह पुण्य है। हमारे व्यास जी ने 18 पुराणों का निचोड़ यही दिया। अष्टादश पुराणेषु वचनम द्वयम् पापात् परपीडनम पुण्यम को परोपकाराय, यानी पाप का है परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना वह पाप है, और दूसरे का उपकार करना यह पुण्य है। 18 पुराणों का ये निचोड़ है। कोई विद्यालय बनवाने के लिए चाहते हैं, कोई ये कहते हैं थैली का जोड़ा निकल गया, कोई ये कहते हैं कि महात्मा ने धन इकट्ठा किया। यदि कोई ऐसा सोचते हैं, अपना घर छोड़कर मेरे पास आए, आपको वचन देता हूँ माला का जाप करवाऊंगा। नहीं, ऐसा वचन किसी को ना बोलें तो अच्छी बात है। आपका समाज है, आपका गांव है, आपका पंचायत है, और आपका यह ठाकुरबाड़ी है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो जब जन्मा था तभी माँ ने किसी दाता दानी को दे चुका था। समय आया, मैं अपना रास्ता लिया, और 14 वर्ष वनवास के बाद पुनः उसी माँ ने इस धरती पर लाया। और जो आप देख रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं, यह आप लोगों की देन है, मेरी कुछ नहीं है।
मैंने अपना दूध का कर्ज अदा किया, आपके समाज में दिया। आप इसकी रक्षा, आप समाज का कार्य है, आप लोगों का कार्य है। मेरा तो बस 2 रोटी यदि कहीं मिल जाए यही काफ़ी है। विशेष समय नहीं लूँगा। उन नवयुवकों को सचेत करता हूँ जो किसी को पीड़ा दे रहे हैं, जो कोई चूरा लुक्की खेल रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, यह मज़ा सजा का काम करेगा। इसलिए धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, धर्म को आगे बढ़ाएं। आप घर में लक्ष्मी विराजमान होकर पिला सको तो प्यार पिलाना, जहर पिलाना मत सीखो। जला सको तो दीपक जलाना, दिल जलाना मत सीखो। अर्थात यदि घर में उजाला चाहते हो, दिया जला लो। किसी के दिल जलाने से सुख तो मिलेगा नहीं। यदि भगवान ने थोड़ा भी वचन दिया है, मीठी वचन बोलो। धर्म तो आज है और कल चला जाएगा, कोई चिंता नहीं। और आज क्या आप लोग ये 19वां जग कर रहे हैं और आप भी लोग कर रहे हैं। भले कहते हो झोली वाले आए हैं, समय हो गया है।